न स्टील न कंक्रीट, फिर भी कोना कोना अभेद्य। दीवारों पर उकेरे गए हैं गीता, रामायण और वेद। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को मोदी करने वाले हैं। पीएम यूएई पहुंच चुके हैं और उनसे भी पहले पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। हमारी संवाददाता शगुन शर्मा अबू धाबी पहुंची। जिस विराट बीएपीएस हिंदू मंदिर की भव्यता और दिव्यता दुनिया भर में ट्रेंडिंग है, वहां से शगुन की ये रिपोर्ट खाड़ी में नए अध्याय के साक्ष्य देती है। सवाल है, इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? मंदिर को किसने बनाया? मंदिर निर्माण में नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है? मंदिर के स्तंभ से लेकर शिखर तक अविश्वसनीय वास्तुकला किसकी देन है? इन सारे सवालों के जवाब बस अगले 10 मिनट में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी से मैं आपके साथ शगुन शर्मा। और अभी जहां मैं खड़ी हूं, ये जगह आस्था की नजर से जितनी पवित्र है, आर्किटेक्चर के लिहाज से भी इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि यह है वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर। नाम है बीएपीएस हिंदू मंदिर। बाईस जनवरी, जिस तरह सनातन इतिहास में इस तारीख का महत्व है, उसी तरह खाड़ी देशों में रहने वाले सनातनियों के लिए अब अबू धाबी के इस मंदिर का महत्व है। ये मंदिर 27 एकड़ में फैला है, लेकिन यकीन मानिए, कोना कोना इतना भव्य है, आराध्य की अनुभूति इतनी दिव्य है कि मन करता है बस यहीं ठहर जाओ। मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था का है। 1907 में शास्त्री जी महाराज ने इस संस्था की नींव रखी थी, और आज जब यूएई में सनातन का गौरव बनकर इस मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, तो इस ऐतिहासिक लम्हे के उस सूत्रधार को और उस संस्था को हमें नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका शानदार स्वागत हो चुका है। अब बस इंतजार है जब इस विराट हिंदू मंदिर का पीएम उद्घाटन करेंगे। उस अप्रतिम लम्हे का इंतजार पीएम मोदी को भी है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वेस्ट इंडिया के इस सबसे बड़े मंदिर के बारे में वो बातें जान लीजिए जो इस वक्त वर्ल्ड ट्रेंडिंग है। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि इस हिंदू मंदिर के साथ बीएपीएस शब्द क्यों जुड़ा और इसका मतलब क्या होता है। बीएपीएस का फुल फॉर्म है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये संस्था भगवान स्वामीनारायण के अनुयायी ऑपरेट करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय और बीएपीएस संस्था की ओर से बनाए गए इस मंदिर में 10,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में 13 एकड़ पार्किंग के लिए रिजर्व है। 25,000 से ज्यादा पत्थरों को तराशा गया है। घोड़े और ऊंट जैसे जानवरों की नक्काशी की गई है, जो संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक नक्काशी बिना दोहराव के उकेरी गई है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं।
चूंकि इलाका रेगिस्तानी है और यहाँ गर्मी भी प्रचंड पड़ती है, इसलिए मंदिर बनाने में गुलाबी बलुआ पत्थरों को चुना गया है। ये पत्थर राजस्थान से यहाँ लाए गए हैं। इसके अलावा इटालियन मार्बल भी मंदिर में यूज हुआ है। यह मंदिर पश्चिमी एशिया का पत्थरों से बना सबसे बड़ा मंदिर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च हुई है। इस मंदिर को बेहद सावधानीपूर्ण तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें देश के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण 27 एकड़ भूमि पर हुआ है। इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया है। यूएई की भीषण गर्मी से इन पत्थरों को कुछ भी नहीं होगा। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, जो कि यहाँ की जनसंख्या का करीब 38% है। यानी यहाँ के मूल निवासियों को छोड़ दें तो भारतीयों की तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है। अब ये लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और 18 फरवरी से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल जाएगा। अब इस मंदिर से जुड़ा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। इस मंदिर में 7 शिखर है जिन पर अलग अलग देवताओं से जुड़ी कहानियों और प्रतीकों को दर्शाया गया है। लेकिन 7 अंक का यहाँ पर एक और महत्व है। दरअसल यूएई 7 अमीरात यानी 7 रियासतों से मिलकर बना है। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए इस मंदिर में 7 मीनारें बनाई गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यूएई में मंदिर हो। इसके लिए पहला प्रयास 1997 में हुआ था, जब स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख ने यूएई का दौरा किया था। लेकिन इस प्रयास को अंजाम तक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे समझने के लिए हमें साल 2015 की एक तारीख पर गौर करना होगा। 16 अगस्त 2015 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री यूएई का दौरा किया था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था। यानी 34 सालों तक भारत का कोई पीएम यूएई नहीं गया। मोदी ने इस लकीर को और लंबा कर दिया। नरेंद्र मोदी की ये रिकॉर्ड 7वीं यूएई यात्रा है। तारीफ तो यूएई की सरकार और अबू धाबी के एडमिनिस्ट्रेशन की भी करनी होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सभी बेहद संजीदा थे। प्रेसिडेंट अल नह्यान खुद मंदिर निर्माण से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए थे। उनका सीधा निर्देश था कि कहीं कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए संस्थान ने, शिल्पकारों ने जो भी फरमाइश की वो हर चीज उन्हें दी गई। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ नरेंद्र मोदी के साझा प्रयास का ये विशाल प्रतीक आस्था का नवीन सेतु है। एबीपी न्यूज की टीम ने बीएपीएस संस्था के इंटरनेशनल स्पोक्सपर्सन और मंदिर के प्रधान श्री ब्रह्म विहारी दास से बात की। प्रार्थना के बड़ से आगे ऊपर पूरा एनवायरनमेंट बदला, एटमॉस्फेयर बदला, और जो 2 हमारे नेता है, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, द रूलर ऑफ अबू धाबी नाउ, एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी, उनकी मैत्री बढ़ी और उससे आगे बढ़कर ये ज़मीन प्राप्त हुई। वो ये मंदिर जो बना है उसके पीछे हमारी एक ही भावना है कि सबकी श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े और सबके अंदर संवादिता बढ़े। 2021-22 के आंकड़े प्रमाण हैं कि चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2022 में यूएई में रहने वाले भारतीयों ने $20 अरब कमाकर भारत भेजे थे। यूएई 2019 में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित कर चुका है। तो मोदी ने भी प्रोटोकॉल तोड़कर 2017 के रिपब्लिक डे परेड में मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को चीफ गेस्ट बनाया था। भविष्य में जब भी भारत और यूएई की सॉलिड दोस्ती की चर्चा होगी, उसका आवरण ये मंदिर ही होगा।